मेरा नाम प्रदीप आर्यन है। बाजार में चलने वाला सिक्का कभी खोटा नहीं होता, कलाकार कोई भी हो कभी छोटा नहीं होता। मैंने सभी को देखा, सब लोग प्यार की बातें की हैं और कर भी रहे हैं, इसीलिए बेरोजगार बैठे हैं। कोई पत्नी बनाना चाह रहा है, कोई पति बनना चाह रहा है, और एक हम ही हैं जो करोड़पति बनना चाह रहे हैं। दुनिया देश की बात तो कोई करता नहीं, इसीलिए सब लोग बेरोजगार बैठे हैं। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किसी धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देखो हमारी और पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे, हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए और संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर करे दया, हर किसी पर करे दया। मैंने कला से क्या सीखा है, मैं 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा कि दूसरे को मारकर खाइए ये विकृति है, वो अपना खाए मैं अपना खाऊं ये प्रकृति है, लेकिन वो खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं ये हम लोगों की संस्कृति है। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हौसला जीतता है हथियार नहीं, कर्म ही मेरा धर्म है और ज्ञान ही मेरा ईश्वर। मैंने जितने लोगों से सीखा है इस संसार में, मैं उन्हें ईश्वर का रूप मानता हूं, मैं उन्हें ईश्वर मानता हूं। मैंने आजकल के दिनों में कई जगह पे सुनने को मिला है कि बिहार और यूपी वालों का स्थिति ही क्या है, बिहार का योगदान ही क्या है। तो मैंने उनसे कहा सुनो, अतीत भी हमारा था और भविष्य भी हमारा होगा। हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। बिहार की मिट्टी क्या है, बिहार की वैभव क्या है, बिहार की इतिहास क्या है, मैं आप लोगों के सामने 4 लाइन पेश करना चाहूंगा कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक परे, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वेदों के कितने पंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। वेदों के कितने पंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी या लोक गुंज किलकारी हैं, मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोक गुंज किलकारी हैं। यहाँ देवी और सजनों बैठे हुए हैं कि दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हरे रंग के फूल खिले, हरे रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। अभी हाल में ही 2 लाइन मैंने लिखा है, हाल में कि पटना जिला के लाल हैं हम, नाम ईशन किशन बिहारी हैं। इंग्लैंड पर हम भारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कि जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं, हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है, हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बौना पहाड़,
आप में से कितना लोग जानते हैं कि प्रेम का प्रतीक क्या है? प्रेम की बातें की तो जानना चाहिए ना कि प्रेम का प्रतीक क्या है। कोई बता सकते हैं क्या है प्रेम का प्रतीक? बहुत से लोग कहेंगे कि ताजमहल। प्रेम का प्रतीक यही कहेंगे, मगर मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति को चिकित्सा का अभाव हुआ, वो अपने पत्नी को ठेले पर रखकर ले जाने लगा और 8 घंटे की दूरी उस पहाड़ को पार करने में लगती थी साहब। उस दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उस आदमी ने हार नहीं मानी और एक हाथ में छेनी और दूसरे हाथ में हथौड़ी लगातार 22 सालों तक उस पहाड़ को काटकर 20 मिनट का रास्ता बना दिया। तो प्रेम का प्रतीक तो दुनिया में इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा वैलेंटाइन डे, इससे बड़ा दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। एक मेरे पास से ही हाल में ही कोई गुजरा तो बोला कि वाह बड़ा सुंदर लड़का है, ऐसा ही बोला कि बड़ा सुंदर लड़का है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सुनो, अगर सुंदरता चेहरों से होती तो एक्सरे का क्या काम है? एक्सरे में तो कोई सुंदरता नहीं होता भाई, सबका तो समान होता है, तो सुंदर कहाँ से? अगर लगातार चेहरे पर क्रीम लगाने से अगर सुंदरता न बढ़े, उसी पैसों से ध्यान दीजिएगा, उसी पैसों से किसी गरीब व्यक्ति को भूख खाना खिलाकर उसे भूख जरूर मिटा दीजिएगा। और जब आईने के सामने खड़ा होइएगा तो दुनिया का उससे बड़ा सुंदरता आप में और किसी में नजर नहीं आएगा। होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से सभी परिवारों को। रंग लगवाने से न डरें, रंग बदलने वाले से जरूर डरें। बहुत बहुत धन्यवाद।